तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। मन को शांत और स्थिर करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने पितृगण एंसेस्टर को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव देवता को देवी देवता को प्रणाम करें। ग्राम देवी देवता को प्रणाम करें। गुरु को प्रणाम करें। भगवती का आह्वान करें। ऐसी भगवती जो जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकन खनखनाती हुई करघनी और रुंझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिल मिलाते रहते हैं, वो भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हूँ। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रख्यश्चतुर्भुजै शंखं चक्र धनुसरांश्च दधति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांग हार कंकन रत्न कांचर नुपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्तोल्लास कुंडला। देवी सुक्तमम्। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यां दैत्यैरुतः विश्वदेवै अहम मित्रावर्णोभा विभर्मर्यहर्मिन्द्राग्नि अहम शिवनोभा अहम सोममाहनसं विभर्मयहं त्वष्टारमुत्पूषणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविष्यमते सुप्याभ्यै यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री सगमणि वसुनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानां तामां देवा व्यदधु रुद्रा भूरियस्तत्रां भूर्यावेशयन्तमिं मया सो अन्मति यो विपश्यति यः प्राणिति यः शृणोत्युत्तमम् अमन्वतो माता उपक्षिण्यति श्रुधि श्रुतश्रद्धुवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रे कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषि तं शमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मजुषे सर्वे हन्त्वाहु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथ्वी आविवेश अहं सुवे पितर्मस्य मूर्धन्यमं योनिर्पश्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वौ तामुद्यां वर्ष्णोपस्मृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यं भमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महीना संभूत। ओम जय मां दुर्गा जय मां दुर्गा जय मां दुर्गा। भगवती कहती हैं, मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो
देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अपने अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहां कहीं जो कुछ भी करते हैं वो सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वो मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते। हे बहुपुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है, अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त करती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। जय हो, जय भगवती। तो ये हमारे भगवती का जो हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का कंफर्मेशन था कि ये जो शक्ति है वो कितनी अपरंपार है, कितनी शक्तिशाली है, कितना वैभवशाली है। इसी के द्वारा इस संसार का हर एक चीज संभव होता है। जिस किसी भी व्यक्ति विशेष में शक्ति संयोजित हो जाती है, चाहे वो बुद्धि, विवेक, बल, धन, सौंदर्य, किसी भी रूप में, वो उसको आगे बढ़ाने में सक्षम होती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से ध्रुमलोचन का वध हो गया। ध्रुमलोचन के वध होने के बाद बड़ा ही अद्भुत बात हो गई 8वें अध्याय में, है ना। और ध्रुमलोचन के वध होने के बाद एक शक्ति को उसने कहा, जो मेंटल शक्ति है, जिसका नाम है रक्त बीज। अब इस शक्ति से हम सभी आदमी ग्रसित हैं। देखो, रक्त बीज का मतलब होता है जो रक्त से जिसका उत्पन्न होना, रक्त से जो उत्पन्न होता है, या रक्त का जो बीज है, जो सेंटर पॉइंट है जिससे रक्त जनरेट होता है, वो भी रक्त बीज है। लेकिन यहाँ पर रक्त से उत्पन्न होना, तो ये एक ऐसा राक्षस है जिसको शुंभ और निशुंभ ने ध्रुमलोचन के वध के बाद देवी को मारने के लिए, उस शक्ति को, जो आपकी बौद्धिकता है, आपका जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रक्त बीज को भेजता है। तो रक्त बीज को जैसे ही कोई मारता है, आच्छन्न करता है, उसके शरीर में किसी भी तरह की तलवार लगती है, या सूल लगता है, या तीर लगता है, या कुछ भी, जैसे ही बूंद खून का एक बूंद गिरता है, तो उसी तरह का सेम पावर और रिसोर्सेस से उपलब्ध राक्षस पैदा हो जाता है, जैसे वो ओरिजिनली रक्त बीज था। तो अब ये रक्त बीज का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत तरीके से उपलब्ध होता है। जैसे किसी भी तरह का जो एडिक्शन है हमारे जीवन में,
वो एडिक्शन भी रक्त बीज की वजह से होता है कि आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि आदमी पहले एक घूंट लेना शुरू करता है, फिर 2 घूंट लेता है, फिर एक ढक्कन लेने लग जाता है, फिर आधा बोतल में चला जाता है, फिर 2 पैक, 4 पैक, बोतल, महाबोतल, फिर बोतल में हो जाता है ना। तो इस तरह से जो एडिक्शंस होते हैं, वो एडिक्शंस जनरेट करता है उतने पावर की चीजों को गेन करने के लिए। फिर उसके साथ आपकी विचारधारा, जो निगेटिव विचारधारा है आपके मस्तिष्क के अंदर, कि जैसे ही आपने एक विचार को होल्ड किया, पकड़ा, अब उससे लाखों विचार पैदा हो जाते हैं। एक गलत विचार आपके दिमाग में आ गई तो आप क्या करते हैं, उस विचार से विचारों की झड़ी लग जाता है आपके जीवन के अंदर में, हजारों विचार पैदा हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आप इस रक्त बीज से ग्रसित हो जाते, तकलीफ में आ जाते है ना। तो इसीलिए रक्त बीज का प्रभाव, क्योंकि जो हम लोग अभी सरस्वती सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं, और पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का आपको 5वां अध्याय से लेकर के 13वां अध्याय तक जो है, यानी कि 10वें अध्याय तक कहानी है। 10वें अध्याय तक तरह तरह के राक्षस आते हैं, है ना। अब इसके बाद 2 और राक्षस का नाश करना है। वो है, पहला राक्षस यही है बंदा, हमारा रक्त बीज, फिर उसके बाद आएगा निशुंभ, फिर उसके बाद आएगा शुंभ, और इसके साथ ये सारे राक्षसों की कहानी खत्म हो जाएगी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है महिषासुर को, तो महिषासुर का जो प्रभाव था वो मस्तिष्क के ऊपर नहीं था, मेंटल कंडीशंस में नहीं था। उसका जो प्रभाव था सो आपके शरीर के ऊपर था। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा राक्षस आया, तो उस राक्षस का जो प्रभाव था वो उसका प्रभाव आपके ऐश्वर्य के ऊपर था। उस समय में लक्ष्मी स्वरूपा हो गया आपका ताकत, कि आपके ऐश्वर्य को दूसरे से डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। अब जो उसके बाद जो राक्षस आया, वो राक्षस, सारे राक्षस जो थे, सो सारे मेंटल कंडीशंस पर। तो इसीलिए तीसरा स्वरूप जो शक्ति का है, सरस्वती, जो आपके दिमाग की स्थिति को, मानसिक स्थिति को आपको ऑर्गेनाइज रखती है और आपको डिस्टिंक्टिव हो अपने जीवन में आगे बढ़ाने में सफल करती है। तो ये बंदा आया। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जितने भी राक्षस आए, तो अभी जैसे ही ध्रुमलोचन का वध हुआ, तो बंदे ने, शुंभ और निशुंभ, बहुत गुस्सा में आ गया, बहुत गुस्सा में आ गया। उसने कहा कि कैसे ध्रुमलोचन का वध हो गया। उसने अपने सेनापति को बुलाया, रक्त बीज को, और बोला कि तुम जाओ और इमीडिएट जाकर के इसको डिस्ट्रॉय करो, भगवती को। तो रक्त बीज का डिस्ट्रक्शन इतना आसान नहीं था। अब आप सोचिए, खुद ही देखिए, जब कोई भी निगेटिव बात आपके दिमाग में आ जाती है, आप उसको आसानी से निकाल पाते हैं? नहीं निकलता। जितना हम निकालने की कोशिश करते हैं वो उतना ज्यादा आता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वो बंदा, इसका आ गया रक्त बीज। अब रक्त बीज को वध करने के लिए बड़ा ही अद्भुत प्रोग्राम बना, अद्भुत प्रोग्राम बना। वो अकेले नहीं मर सकता था रक्त बीज। रक्त बीज के सपोर्ट करने के लिए शुंभ और निशुंभ ने बहुतों जगह से, जहां जहां भी असुरी शक्ति डेवलप हुई थी, उस सारे असुर को बुला लिया। उसमें से एक असुर का ग्रुप था जिसको उदायुद्ध बोलते हैं। उदायुद्ध का मतलब होता है जो अपने आयुध को ऊपर उठा के रखे। समझ रहे हैं? उदा मतलब ऊपर, उद मतलब ऊपर, आयुध मतलब हथियार। तो जो भी अपने हथियार को ऊपर उठा के रखे,
अब देखो इसमें बहुत तरह का मतलब है। अब देखिए, जब आप अपने जीवन में जमीन से जुड़े नहीं रहेंगे और आपकी मानसिक स्थिति ऊपर उठ जाएगी और आप जमीन से बात नहीं करेंगे, हवा से बात करेंगे, उस समय, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहता हूं, आज के डेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और शिवसेना और वो लड़की के बीच में जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी में दोनों व्यक्तिगत रूप से उदायुद्ध से परेशान, दोनों के ऊपर जो जड़ में जुड़ा नहीं है ऊपर ऊपर बात करता है, कॉन्सिक्वेंसेस को फील नहीं करता है, ऊपर ऊपर बात करता है। चाहे भी आदमी जड़ से ऊपर उठ करके अपनी वास्तविकता को जाने हुए, बिना जाने हुए अनवांटेड कमिटमेंट करता है या अनवांटेड टॉक करता है, बड़ी बड़ी बातें मारता है, डिंग हांगता है, तो एक दिन वो फंस जाता है ना, तो उसकी शक्ति उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो यही उदायुद्ध था, जो गप्पे मारने वाला था, उसका जो तलवार और सूल और भाला जो था तो ऊपर ही उठा रहता था, सामने में नहीं मारता था, है ना। तो आदमी को ऊपरी अवस्था में रखता है, जमीन से जोड़ के नहीं रखता। तो हम सभी के अंदर में ये क्वालिटी होती है, हम सभी आदमी ऊपर उठ करके बात करते हैं, अपने जड़ से जुड़े होकर के नहीं करते बात, अपनी वास्तविकता से बात नहीं करते, अपने जीवन से ओतप्रोत होकर के बात नहीं करते, और हमको परेशानी हो जाती है। तो ये जो बंदा था सो 86,000 सेना के साथ पहुंच गया लड़ाई करने के लिए, कि देवी को भी ऊपर ही ऊपर उड़ा दिया जाए, उनको जमीन में स्थिर नहीं रहने दिया, है ना। उसके बाद जो बंदा आया वो एक जगह है जिसको बोलते हैं कम्बू। कम्बू जो है, जो आज के डेट में तुम समझ सकते हो, जिसको कम्बू का मतलब होता है हाथी भी, है ना। कम्बू का मतलब होता है हाथी, कम्बू, और उसके ब्रेसलेट को भी कम्बू बोलते हैं, ठीक है। और हल्दी का भी नाम कम्बू है। अब सोचिए, आप यहां कम्बू नाम का राक्षस आता है, तो कम्बू तो मेंटल स्टेट है। अब इस कम्बू मेंटल स्टेट कैसे पैदा करता है आपके अंदर, कि आपको हाथी की तरह बलशाली तो रखेगा लेकिन फुर्तीदार नहीं रहने देगा, शिथिल कर देगा, स्थिर कर देगा, है ना। दूसरा है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ये कैसे इंपैक्ट होता है, कि आप बाहर में कितना भी परिवर्तन हो रहा है, यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, यू आर विथ योर ओन स्पेस, आप अपने ही स्पीड में हैं, बाहर कितना स्पीड में चल रहा है चीज उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हाथी का क्वालिटी है ना। तो आदमी को जब ये हाथी की क्वालिटी दिमाग में डेवलप हो जाती है, तो शारीरिक रूप से आदमी बलशाली भी रहता है तो भी वो कमजोर पड़ जाता है ना। तो ये जो राक्षस था, कम्बू राक्षस, जो कि 84,000 सेना के साथ आया, ये सारे के सारे सेना जो थे सो मानसिक रूप से स्लो डाउन कर देने वाले राक्षस, जो आपको स्थिर कर देंगे, मेंटल कंडीशंस में आपको बहुत ही लो कर देंगे, फास्ट नहीं होने देंगे, क्विक नहीं होने देंगे, सराउंडिंग के हिसाब से मूव नहीं करने देंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति पैदा कर देते। और इतना ही नहीं, आप देखो ब्रासलेट, ब्रासलेट का नाम भी कम्बू है। यहां पर जो ब्रासलेट है इसका बहुत बड़ी उपयोगिता है जीवन में। ब्रासलेट पहनने का मतलब होता है कलाई को बांध लेना, कलाई को पकड़ लेना। और जब भी आप किसी के कलाई को पकड़ लेते हैं तो हम लोगों को, आप लोगों को
पता होगा, एक बहुत सुंदर मुहावरा रहता है, कलाई पकड़ लेना, और जो किसी का हाथ पकड़ लेता तो उसके मुंह को पकड़ ही लेता है। समझ रहे हैं बात? तो ये जो विजडम है ब्रासलेट वाला, जो कंबू का, इसका बड़ा ही अद्भुत बात है। अब इस तरह के बहुत सारे लोग भी हमारे मेंटल कंडीशन से ग्रसित हैं, जो कि हमारे समाज में हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। इसी के रीजन से आप देखिए सोसाइटी के अंदर इतने छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और उसके साथ गलत अभिव्यक्ति की जा रही है। वही एग्जाम्पल है, कलाई पकड़ने का मतलब बॉडी को टच कर देना। तो ये बात होती है, आदमी को साइकोलॉजिकली ओवर पावर कर देना, कलाई पकड़ने का ये मतलब होता है। तो जब भी इस तरह का जो फोर्स है, वो भी इस तरह का हमारे मानसिक स्थिति में ये उपलब्ध पैदा करता है। क्योंकि जो देवी का जो स्वरूप था वो फेमिनिन था, और हर एक राक्षस ये चाहता था कि ये फेमिनिन का पावर हमारे राज्य की शोभा बढ़ा दे। शुंभ निशुंभ इसीलिए आसक्त थे उनके प्रति कि ये अगर हमारी वाइफ बन जाती हैं तो फिर हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाए। तो उसके लिए जैसे रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, तो अशोक वाटिका का भी यही इन्फ्लुएंस था कि जब तक सीता को सेक्सुअल एरोजल नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो वो किसी भी पुरुष को यस और नो नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको अशोक वाटिका में रख दिया कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ की हवा लगने से भी लेडीज के इमोशनल पैटर्न और सेक्सुअल पैटर्न में बहुत ही ग्रेट चेंज हो जाता है। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए रावण जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था, क्योंकि राक्षस था, कि ये सीता भी हमारे पत्नी बन जाए और हमारे सिस्टम में आ जाए, तो हमारी सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो यही व्यवस्था जो थी सो शुंभ और निशुंभ का भी था, और उसने भी यही सोचा। और सोचने के लिए उसने क्या किया कि जो कंबू नाम का, कंबू ग्रुप का, संप्रदाय का 84,000 सेना को भेजा कि जाओ तुम भी लड़ाई करो उधर जा। और कंबू का मतलब टर्मरिक भी होता है। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि टर्मरिक जब थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो ये हमारे पॉइजन को रिलीज करता है, डी पॉइजनिंग कर देता है। अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो आपको ये ऐसा कर देगा कि आप फुल ऑफ पॉइजन हो जाए। समझ रहे हैं बात? तो ये पॉइजनस का काम करता है हल्दी, और ये पॉइजनस कहां करता है काम? मेंटल लेवल्स में, कि आप अपने मानसिक विचारधारा से कितना पॉइजनस हैं। आप कभी भी प्यार से नहीं बात बोलेंगे, हमेशा आप कमेंट करते हुए बात करें, हमेशा नीचा दिखाने की बात करें, हमेशा टॉन्टिंग रहेंगे, हमेशा प्रोवोकिंग रहेंगे। ये जो विचार है वो कंबू वाला विचार है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उस समय आपको अपने उस दुर्गा को, उस शक्ति को डेवलप करना होता है, और जिस उसके वजह से ही आप उससे मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते, है ना? आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इसका शिकार बन जाते हैं। देखिए द्रौपदी शिकार बन गई। जब द्रौपदी इसका शिकार बनी तो उसने धृतराष्ट्र के बेटे को, दुर्योधन को बोल दिया कि अंधा का बेटा अंधा ही होगा। समझ रहे हैं बात? तो रिजल्ट क्या हो गया? महाभारत। सारे कौरवों ने मिल करके उनकी साड़ी को खोलने की कोशिश की। कितना अनुचित कार्यक्रम हो गया। दिमाग
कहां से कहां पहुंचा दिया, सो देखिए। तो ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये एक ऐसा क्षमता है, एक ऐसे पावर का आवाहन है, खुद को प्रेज करने की एक ऐसी अद्भुत छंद है जिसके द्वारा आप अपनी उस तमाम शक्ति को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे आप वाकिफ हैं भी, वाकिफ नहीं भी हैं, जिसके द्वारा आप तमाम राक्षसों को दूर करने में, मुक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये बंदा जो था वो कंबू था, जो कंबू ग्रुप का आदमी था। इसके बाद अब डिफरेंट प्लेसेस से लोगों को लाया गया। कोटिवीर्य, कोटिवीर्य जगह था जहां के आदमी का मानसिकता बड़ा ही डेंजरस होता था। वो किसी के भी रिलीजियस स्वभाव जो होता है आदमी का, उसके स्वभाव को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बहुत काफी होता था वो राक्षस। तो जब आपका स्वभाव बदल जाएगा तो आपका विचार बदल जाएगा, जब आपका विचार बदल जाएगा तो आप बदल जाएंगे, है ना? आप रहेंगे ही नहीं। तो इसके लिए जो कोटिवीर जो उस समय में जिस स्थान को कहा जाता था, वो आज के जमाने में वो अरब कहलाता है। तो अरब देश से जितने भी लोग आए हिंदुस्तान में, या अरब लोगों का जितना का भी मेंटल प्रभाव रहा है आज तक, उनका प्रभाव आपके स्वभाव को बदल देने का रहा। और आपके स्वभाव को बदल देने के लिए उसने अपना पूरा भरसक प्रयोग तब भी करता था और आज भी कर रहा है। इसीलिए उनको कोटिवीर्य कहा गया है। ठीक है। उसके बाद धौम्र कुल का आदमी आया, राक्षस आया। आप आज का डेट में वो जगह सीरिया में है। धौम्र कुल जहां पर से आया था वो आज का जगह कहां पर है? सीरिया में। अब देखिए सीरिया का क्या अवस्था है, मेंटल स्टेट, खुद से अनुभव करिए, है ना? तो ये धौम्र कुल का लोग भी आया भगवती को, आपके इनर स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। उसके बाद कालक नाम के जगह से भी राक्षस मंगाए गए। कालक आज के डेट में कजाकिस्तान कहलाता है ना? कजाकिस्तान कहलाता है कालक आज के डेट में। तो उस जगह से भी राक्षसों को बुलाया गया। फिर मौर्य जो जगह था वहां से भी राक्षस को बुलाया गया। तो मौर्य का मतलब होता है मूर, मूर धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है लोहा, जो लोहा के कामों में बड़ा निपुण थे, लौह कार्य, है ना? अब लौह का इतना उपयोगिता है जो सोना को भी पिघला करके अपनी जगह दे देता है और दुनिया की कोई भी चीज को भी वो तोड़ मरोड़ करके बराबर कर देता है। तो ये इतना सशक्त, तो उसको मौर्य बोलते हैं। और आज के डेट में वो जगह है तुर्किस्तान जो है, मुस्तफा कमाल पाशा वाला तुर्क, तो वहां से भी आया लोग। फिर उसके बाद काल के, जो आज के डेट में साइबेरिया है, वहां से भी राक्षसों को बुलाया गया। तो ये सारे राक्षस जैसे जैसे जमा होने लगे सब हिमालय के ऊपर, अपना अपना प्रभाव देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर डालने लग गए। तो बड़ा मुश्किल हो गया देवी के लिए। फिर देवी ने क्या किया कि अपने समस्त शक्तियों को, जो जहां जहां से शक्तियां आई हैं, जैसे ब्रह्मा जी की शक्ति जिसको ब्रह्मानी बोलते हैं, उनको प्रकट किया, उनको कहा कि तुम आ जाओ। फिर शिव की शक्ति जिसको शिवानी बोलते हैं, उनको कहा कि तुम आ जाओ। फिर कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बिका। तो जितनी पावर ब्रह्मा की थी उस सारे पावर के साथ
सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, वाहन के साथ वो देवी प्रकट हो गई। शिव की भी जितनी शक्ति थी उसके साथ शिवानी प्रकट हो गई, बैल पर में खड़ा बैठ करके, हाँ, हाथ में त्रिशूल लेकर के शिवानी आ गई। फिर कार्तिक भी मयूर के ऊपर बैठ करके जगदम्बिका के रूप में आ गई। फिर विष्णु की वैष्णवी गरुड़ पर बैठ करके शंख चक्र गदा के साथ उपलब्ध हो गई। इंद्र की इंद्राणी ऐरावत हाथी पर में बैठ करके सहस्त्र नेत्र वाली बन करके, उनको सहस्त्र नेत्र था शक्ति को, 1000 आंख, उसके साथ वो उपलब्ध हो गई। और फिर इस तरह वाराह का वाराही रूप लेकर के बाहर आ गई, ठीक है। फिर नरसिंह से नरसिंही रूप लेकर के बाहर आ गई सिमलर। अब इतने सारे शक्ति उस इंडिविजुअल देवी के अंदर से प्रकट हो गई। अब सभी शक्ति का अपना अपना रोल है। ब्रह्मा का अपना रोल है, शिव का अपना रोल है, विष्णु का अपना रोल है। अब जितना भी आपको हमने नाम बताया है, आप इस सब नाम को दुर्गा के नाम से ही जानते हैं। ये सभी को दुर्गा बोलते हैं, जगदम्बा बोलते हैं, देवी बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, है ना। अब इस जगह में अब नया बात बनता है। देखो क्यों कहते हैं कि भाई हस्बैंड हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता रहता है। देखो अभी क्या होता है, जो शिवानी थी मेन देवी तो बैठी रही चुपचाप। अब शिवानी अपने शिव को आदेश देती है, जिसकी शक्ति से शिवानी आई, यानी अपने पति को, अपने सुप्रीम सोर्स को आदेश देती है। आदेश क्या देती हैं कि तुम चंड मुंड के पास जाओ दूत बन करके, और वहां पर जाकर के तुम उसको मेरा संदेश दो कि तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो, इतने राक्षस कुल को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, सब मारा जाएगा, इसीलिए तुम अपना जान बचा करके पाताल लोक में चले जाओ, और या नहीं तो तुम जहां जहां तुम्हारा जगह है वहां चले जाओ। इस सारे देवताओं को काम करने दो, चीजें अपने आप होने लगेंगी, अच्छी हो जाएंगी, और तुम्हारा जान भी बच जाएगा। जब महादेव ये संवाद लेकर के उस राक्षस के पास पहुंचते हैं, जब राक्षस के पास पहुंचते हैं तो राक्षस ने कहा कि हम तुम्हारी किसी भी बात से सहमत नहीं है, हम उसको बाल पकड़ के खींचते हुए हम अपने राज्य में लाएंगे, अपने पास बिठाएंगे। फिर तो बड़ा मुश्किल हो गया, महादेव को गुस्सा आ गया। जैसे महादेव को गुस्सा आया कि उससे चंडिका नाम की शक्ति उनके छाती से बाहर निकल के आ गई, और जैसे ही चंडिका बाहर आई तो उनका नाम है अपराजिता, जिसको आज तक कोई भी हरा नहीं सका, ठीक है। तो उसी देवी को शिवदूती के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। अब आप देखोगे आपके नाड़ी में क्या नाम है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी होती है, चित्रिणी नाड़ी। जो चित्रिणी नाड़ी है, वो चित्रिणी नाड़ी का काम है कि सुषुम्ना से पहले वो इस कुंडलिनी को शिव का मैसेज देती है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का। तो वो सबसे पहले अप्रोच यहां करती है, और फिर यहां से वो बॉटम में आकर के कुंडलिनी को ताकत के बारे में बताती है। तो इसीलिए वो शिव दूती है, वो शिव के अंदर से प्रकट होती है, और लेकिन कम्युनिकेशन का काम करती है मेन पावर और शिव पावर के बीच में, है ना। तो इसीलिए वो जो शक्ति है सो बड़ी अद्भुत शक्ति है। तो जब वो शक्ति पैदा हो गई तो पैदा होते ही सारे राक्षसों के ऊपर अटैक हो गया। सारे गण इस सारे देवी जो प्रकट हुई उसको मातृगण बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मातृगण। मातृगण का मतलब होता है कि मदर का जो सपोर्टिव स्टाफ है ना, मदर का सपोर्टिव स्टाफ। तो जो मदर का सपोर्टिव स्टाफ जो जो था वो सब अपना अपना काम करने लग गई, तब तुरंत तुरंत में सारे राक्षसों का नाश हो गया। और नाश जो हुआ सो 3 चीजों से नाश हुआ। पहला नाश किया, सभी ने मिलकर के धनुष टंकार किया। जो धनुष को तीर को बिना तीर लगाए हुए उसके धागे को खींच के छोड़ते हैं तो एक आवाज पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं धनुष टंकार। और धनुष टंकार को सुनने से जो खोया हुआ दिमाग होता है, दबा हुआ दिमाग होता है, माइंड, वो एक्टिव हो जाता है, शार्प हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, क्विक हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही ये टंकार होता है तो राक्षस का वध हो जाता है, जो आपके दिमाग को कैप्चर किए हुए, जो निगेटिविटी आपके अंदर पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद घंटे का स्वर हुआ। घंटे की जो आवाज होती है, इस आवाज में भी बड़ी अद्भुत शक्ति है। ये इतनी बेहतरीन आवाज होती है कि आपको किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी तरह के जीवाणु का अटैक बॉडी से रोकता ही रोकता है, उसको उधर ही हवा में ही खत्म कर देता है। और साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड माइंड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्फेक्टेड माइंड का मतलब ये है, इन्फेक्टेड माइंड का मतलब ये है कि जो राक्षसों ने देवी के माइंड के ऊपर या आपके माइंड के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर जो गलत विचारधारा वाला, गलत भावना को देख करके हमको ट्रेंड कर देता है, ट्यून्ड कर देता है। हम उसी की बात बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी सूझबूझ खत्म कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रॉय करने की बात, तो इसके डिस्ट्रैक्शंस में घंटा बजाते ही दिमाग खाली हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जब हम मंदिर में घुसते हैं तो घंटा बजा देते हैं, और घंटी से जब मंदिर से निकलते हैं तो भी घंटा बजा देते हैं। इन दोनों स्टेट में जिस एनर्जी से आपका मेंटल ग्रोथ हुआ है वो हार्मोनी स्टेट में आ जाए। जो आप बाहर से लेके अंदर जा रहे हैं उसको भी छोड़ दें बाहर ही, घंटा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो अंदर से पॉजिटिव, निगेटिव, व्हाटएवर आप बाहर निकल रहे हैं तो वो एनर्जी बाहर के लिए सुटेबल नहीं है, उसको भी मंदिर में ही छोड़ के बाहर चले जाइए, घंटा बजा के बाहर जाइए। कभी आपने सोचा था इस बात को कि हम मंदिर जाते ही घंटा बजा के अंदर घुसते हैं और जब निकलते तो भी घंटा बजा के बाहर जाते हैं, बाय बाय करते हुए। ठीक है। तो ये हमारे मेंटल इन्फेक्शंस को बचाता है। जो थॉट प्रोसेस से हमारे दिमाग में जो बातें घुस जाती हैं, अब जैसे हम आपको बोल दें कि आपकी पत्नी को या आपको हम फलाने आदमी के पास देखा, अब आपने अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं किया और पत्नी के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया, हो सकता है प्रॉब्लम हो गई, तो आप इन्फेक्टेड हो गए हमारे विचारधारा से, तो हमने आपके ऊपर इंपैक्ट कर दिया, आसुरी शक्ति का प्रवाह कर दिया। तो आप उससे बचना है आपको, तो बचने के लिए घंटा बजा लीजिए, घंटा बजाते ही काम खत्म, अद्भुत उपचार हो जाता है इसके बाद। इसके अलावे सिंह की दहाड़, किसा भी डिप्रेशन हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, कितना भी सुस्ती दिख रहा हो शरीर के अंदर, किसी भी काम को नहीं करने की प्रवृत्ति हो रहा हो, तो आप निश्चित तौर से सिंह आसना करें। सिंह आसना करने से आप सिंह की तरह दहाड़ते हैं, और जब आप दहाड़ते हैं तो आपकी एनर्जी प्रखर हो पर उठती है और आप में लीडिंग एबिलिटी लाती है। किस चीज का लीडिंग एबिलिटी लाती है? जंगलों के अंदर स्थित जानवरों की लीडिंग एबिलिटी। परेशानी जानवरों से ही है मनुष्य में। जो मनुष्य के रूप में जानवर स्थित है उसके लिए सिंह का होना बड़ा जरूरी है, सिंह की दहाड़ का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो जो मानवीय रूप में
जो जानवर एग्जिस्ट कर रहा है वो बड़ा ही डेंजरस है और बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने पर आतुर है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी विधिवत व्यवस्था किया जाए। फिर उस समय जो रक्त बीज महोदय आए तो बंदा जो जो जितनी भी देवियां उसको मारती थी तो बड़ा अद्भुत बात हो जाता था कि नया रक्त बीज आ जाता था, नया रक्त बीज आ जाता था। तो माँ भगवती कहती हैं कालिका देवी को कि तुम अपना मुख को बढ़ा लो, अब मैं इसको मारता हूं और तुम अपने मुख से उसके सारे खून को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। यानी कि कितना भी प्रभाव आपके ऊपर डाले, अगर आप अपने अंदर में रिजिड हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर आप कंफर्म होते हैं, तो यू कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। जब आप डाउटफुल होते हैं, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं, तभी आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपको यूज कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीवन की, और हम सब आदमी इसी का शिकार हो जाते हैं। और उस शिकार में तरह तरह के लोग उपयोग में लाते हैं, चीजों को लाते हैं, कामों को करते हैं, और जो मुझे लगता है कि उतना बढ़िया बात नहीं है ना। अब क्या होता है कि जैसे चंडिका जी ने काली जी से आग्रह किया कि उसने अपना मुंह को बहुत विशाल कर लिया, इतना विशाल कर लिया कि जैसे ही रक्त बीज को काटा जाए उसकी जो भी बूंद हो वो खून वो सब पीना शुरू कर दी। ऐसे खून पीती चली गई कि उसके शरीर में खून ही नहीं बचा और वो भूमि पर गिर गया, और गिरने के बाद उसका अंत हो गया। जब ये अंत हो गया तो बड़ी अद्भुत सी बात हो गई। शुंभ निशुंभ बहुत ही नाराज हो गया, बहुत गुस्सा में आ गया, तबाही मचाने लगा हर एक जगह में। और फिर वो आकर के भगवती को बोलता है ना, 9वां अध्याय की बात है ये, बोलता है कि तुम इतने सारे लड़कियों देव ताकतों के साथ मिलकर के युद्ध कर रही है, हिम्मत है तो अकेले में आके लड़। तो उस समय भगवती बोलती है कि ये अलग नहीं है, ये सब मैं ही हूं। इवन तुम जो बोल रहे हो वो भी मैं ही हूं। ये जो हवा पानी धुआं जो भी इस संसार में दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। मेरा मेरा हो जाना ही मेरा ही मैं हूं, तुम्हारा मेरा हो जाना भी मैं ही हूं। आज मैं तुमको अपने में लयबद्ध कर दूंगी, इसीलिए समझ जाओ अभी मैं तुम्हारा अंत करने वाली हूं। तुम मुझ में मर्ज हो जाओगी और तुम्हारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए भगवती ने अट्ठास किया, जोर से हंसी, और उसके हंसते ही बड़ा अनोखी बात हुई। सारा धरती आकाश बहुत जगह भूकंप जैसा वातावरण पैदा हो गया उस हंसी में, और वो जो निशुंभ था वो धरती पर में आके गिर गया। और जैसे धरती पर में आके गिरा कि बस भगवती ने उसको एक ही मुक्का में कहा कि मुक्त हो जा, मुक्त हो गया। अब शुंभ देखा कि भाई हमारा निशुंभ मुक्त हो गया, तो वो बड़ा क्रोध हो गया, और क्रुद्ध होकर के बहुत ही भीषण युद्ध किया। इवन दो भगवती के छाती में भी एक मुक्का मार दिया। अब जैसे देखो इससे भीषण युद्ध होता है शुंभ का, कि जैसे आपने बरसों से डिप्रेशन का दवा खा लिया, अब उसको छोड़ के देखो नहीं छूट सकेगा। जैसे ही छोड़ेगा कि डिप्रेशन 10 गुना पावर के साथ आपको डिप्रेस कर, ऐसा दे मुक्का, छाती में एक मुक्का मार। इससे तो और भी भयंकर बात हो गई। भगवती के सर के ऊपर खड़ा हो गया आकाश में, और वहां से वो हजारों रूप लेकर के भगवती के ऊपर अटैक करने लग गया। लेकिन शक्ति तो शक्ति ही होती है, उसके अंदर में जो शक्ति थी वो भी यही थी।
इन्होंने भी आकाश में ऊपर उठ गई, अपने आप को इतना विशाल कर दी और वहीं से पकड़ करके शुंभ को जमीन पर पटक दी और शुंभ बेचारा मारा गया। सारे हवा में नदियां का धार बदल गया, पानी स्वच्छ हो गया, हवा स्वच्छ हो गया, वातावरण बदल गया, सूरज की स्थिति बदल गई, हर एक चीज पूरे प्रकृति में फिर से नेचुरल होने लग गया। धूप, धूमन की खुशबुएं हवा में फैलने लग गई, ये सारा चीज होने लग गया, सारा असुरी शक्ति का नाश हो गया। ये 10वां अध्याय था। तो इस तरह से भगवती ने तरह तरह के मेंटल कंडीशन से ग्रसित लोगों को, किस तरह से हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के अटैक होते हैं और जिस अटैक होने की वजह से हमारा बुद्धिमत्ता, विचारधारा, जीवन जीने की चीज सारी बदल जाती है और हम असुर से असुर बन जाते हैं। और उस असुरी शक्ति को मुक्त करने के लिए हमारे अपने अंदर की दुर्गा को, हमारे अंदर के उस ताकत को जगाना पड़ता है, जिस ताकत के बल पर, जिस प्रकाश में ये अंधकार रूपी असुर आपके अंदर से मुक्त हो जाता। और उसके मुक्त होने से ही आप स्वच्छ मस्तिष्क का व्यक्तित्व होते हैं और अपने इस स्वच्छ मस्तिष्क के द्वारा आप अच्छा वातावरण पैदा करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करते हैं और अच्छे चीजों को लीड करते हैं, है ना। तो ये चीजें हमारे 10वें अध्याय की थी। अब हम अपने अगले क्लास में 10वां अध्याय के बाद 11वां अध्याय के बारे में बताएंगे कि किस तरह से सारे देवताओं ने भगवती का स्तुति किया है और वो क्यों किया है और इससे क्या होता है। क्योंकि हम आपको बताते आए हैं कि हमेशा आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, कभी भी आप ये नहीं सोचो कि आप कमजोर हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप किसी काम के नहीं हैं, आपसे तो बढ़िया फलाना है, ये कभी भी नहीं सोचो। आप हैं, आप अद्वितीय हैं, आपके अंदर असीम शक्ति है, असीम क्षमता है। उस क्षमता को एक्सप्लोर करो, उस पर ट्रस्ट करो और मुझे लगता है कि आप किसी भी तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक समस्याओं से मुक्त होने में सक्षम हो पाएंगे, है ना। चलिए, अब आज हमारा छोटा सा क्रिया रहेगा। इस क्रिया में हमको 3 काम करने हैं। पहला काम है 1 मिनट में 7 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, हाँ, सांस छोड़ते हुए। फिर दूसरे 2 मिनट के अंदर में 11 बार हम सांस को लेंगे और भस्त्रिका करेंगे, 11 बार करेंगे और उसको तेजी से सांस को छोड़ेंगे। फिर तीसरे चरण में जो हमको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। तो आज की प्रक्रिया यही है और इस प्रक्रिया को करने से किसी भी तरह की मानसिक विकृति को इमीडिएट से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा स्टेट ऑफ माइंड को इंस्टेंटली बदला जाता है। तो आप अभी इस मोमेंट में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इसको करने से 2-3 मिनट होते होते आपका माइंड बदल जाएगा और आप एक बड़ा ही डिफरेंट विजडम के इंडिविजुअल हो, है ना। तो इस प्रक्रिया को आज हम करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा और मुझे लगता है कि ये रोज में करने में आपको अच्छा लगेगा कि हम इसे रोज ही कर लें थोड़ा सा, है ना। ये हमारे ऊपर तरह तरह का मानसिक आघात होते रहता है, कभी वातावरण से, तो कभी खाने पीने से, तो कभी दोस्त यार से, कभी घर परिवार से, कभी पति पत्नी से, कभी हाँ, ऐसे होते रहता है। जहाँ काम करते हैं बॉस से, दोस्तों से, तो सभी लोग किसी न किसी रूप से हमको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करने में जुटा हुआ रहता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको ये काम करना बड़ा आवश्यक है। बहुत ही सुंदर और पावरफुल विजडम है ये, है ना। तो इस समय हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीधा बैठना है और बड़ा सुंदर सा मुद्रा करना है। मुद्रा क्या करना है कि अपने 3 उंगली को एक साथ जोड़ना है। लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, ये तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इस तीनों को जोड़ दीजिए
जोड़ने के बाद अब इस दोनों को एक के ऊपर दूसरे को रख दीजिए, यूं देखिए ऐसे रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने राइट हैंड का मिडिल और रिंग फिंगर इस तरह से रखें कि मिडिल फिंगर जो है वो टिप में टिप से मिला करके ट्रायंगल जैसा बना दे, और आप अपनी छोटी उंगली को छोटी उंगली से, इंडेक्स को इंडेक्स से और थंब को थंब से ऐसे मिला दें। ये छोटा सा मुद्रा है, इसी मुद्रा को रखना है नाभि के पास में। अब आंख को बंद कर लें और सांस छोड़ते हुए बोलें ओहो। धीरे से सांस लें और छोड़ें। और फिर धीरे धीरे सांस को तेजी से छोड़ने का प्रैक्टिस करें।
दोनों हाथ को रब कर लें। अपने नाभि के ऊपर ले जाएं हाथ और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमाएं। फिर से अपने हाथ को रब कर लें। लेफ्ट हैंड को ऐसे रखें और राइट हैंड को अपने सर के ऊपर थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड को ऊपर सीधे रखें और फिर राइट हैंड को सर के ऊपर रखें। हाँ। फिर से रब कर लें। अपने फेस को टच नहीं करना है, हाथ को फेस के ऊपर रखें लेकिन डिस्टेंस लगा के। धीरे से आंख को खोल लें। रिलैक्स हो जाएं। बॉडी को ट्विस्ट कर लें। कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। पाँव को रिलैक्स कर लें। उंगलियों को थोड़ा मोड़ के खोल लें। अपने दांत के अंदर जीभ को मुंह के अंदर घुमा लें। सलाइवा को स्वेलो कर लें और थ्रोट को थोड़ा सा रब कर लें। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद की बात है और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तरह तरह के मानसिक विक्षिप्तता जो हमारे व्यक्तित्व को ट्रैप करता है, हमारी ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, हमको हमारे वास्तविक एक्टिविटीज को करने नहीं देता, हमको उससे दूर रखता है, हमको अपनी ओरिजिनलिटी से दूर करा देता है, हमको अपने पावर को हटा करके हमको हमेशा से डर, दर्द और तरह तरह के मानसिक विकार के साथ जोड़ देता है। उस सारी असुरी शक्ति के विरुद्ध हमारा अपनी शक्ति का आवाहन है और उस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को सुदृढ़, सुसंकल्पित और सुसज्जित करने के लिए वचनबद्ध हैं, प्रण करते हैं और किसी भी दृष्टिकोण से, किसी के भी इन्फ्लुएंस में हम अपने विवेक को कमजोर नहीं होने देंगे। उसके मैक्सिमम रिसोर्सेस और एनर्जी को एक्सप्लोर करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और परम आनंदित बनाएंगे। यही हमारा विचार है
यही मेरी आस्था है और इसीलिए हम इस तरह के चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इस संसार के अंदर, वो सारा का सारा रिसोर्सेस सिंबॉलिक है और हमको उस सिंबल को समझना जरूरी है। जब हम उस सिंबल को समझ जाते हैं तो हमारे पास की आ जाती है, चाबी आ जाती है, तो हम अपने अंदर के जो बंद दरवाजे हैं उसको खोल करके उसके अंदर घुसने में सक्षम हो सकते हैं और वो हमारे लिए बड़ा ही आनंद की बात हो जाती है। फिर हमारी समस्याएं जीवन की अपने आप खत्म होने लग जाती हैं, नई किरणें, नई उत्साह, नई वादा सब आने लग जाती है हमारे साथ में और फिर हमारा जीवन बड़ा ही उत्साहित हो उठता है और संकल्पित हो उठता है। फिर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां हमको कठिन नहीं दिखती और हर एक कठिनाइयां एक चुनौती बन करके, एक चैलेंज बन करके सामने आती है, जिसको हम स्वीकार करके अपने जीवन में हमेशा अग्रसर हुआ करते हैं। इसी शुभकामना के साथ हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बड़ा ही परमानंदित जीवन को जिएं, हमेशा खुश रहें, कितनी भी कष्ट क्यों ना हो परेशान नहीं हो, क्योंकि कष्ट क्षणिक है, वो बीत ही जाएगा। तो उसमें परेशान होकर के अपनी आत्मा को व्यथित करना, अपनी पावर को कमजोर करना उचित नहीं है। आपको हमेशा भरोसा होना और अपनी शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना कि आप इस सारी समस्याओं से आसानी से बाहर आ सकते हैं। जब कोई भी काम नहीं होता तो फिर वो काम देता है और वो कहीं नहीं होता, आपके अंदर ही होता है। ठीक है, वो और कहीं नहीं है, वो आपके ही अंदर है। और जब वो आप अपने अंदर उस ताकत को महसूस कर लेती हैं तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं, सहज हो जाती हैं और फिर आपका जीवन परोपकारी हो जाता है, लोगों के लिए हो जाता है और फिर आप बेहतरीन जीवन को जी सकते हैं। हवा को देखते हैं, कभी वो अपने लिए जीता हो, लेकिन उसको ये भी परवाह नहीं है कि आप मास्क लगा के सांस लें या मास्क खोल करके सांस लें, चाहे आप बंद रूम में सो करके सांस लें या खिड़की खोल करके सांस लें, परवाह नहीं होता। उसको ये भी परवाह नहीं होता कि आप उसके प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं या उसके प्रदूषण को घटा रहे हैं, वो अपना काम निरंतर करते रहता है। इसी तरह धूप का भी यही काम है, देखते हैं परोपकारी हो गया है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 बजे तक सोए हुए हैं या आप सुबह उठ करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, अपना काम वो कर रहा है। बाकी चीज हमारा है कि हम उसको कैसे अवेल कर सकें, उस रिसोर्सेस को, उस सिंबल को हम कैसे पिकअप कर सकें, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा विजडम है। इसको हमको डेवलप करना है राइट वे से। तो जब हमारे अंदर में जो ये तकलीफें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मानसिक विकृति आ जाता है और उस मानसिक विकृति की वजह से हम तरह तरह के गलत काम करने लग जाते हैं, उसमें हमको जो परेशानी होती है तो वो सारा दूर करने के लिए हम शक्ति का आवाहन करते हैं। तो यही शक्ति का आवाहन जो आपका पावर है, आपकी क्षमता है, आपकी सूझबूझ है, आपकी समझ है, आपका ऐश्वर्य है ना, ये सारे के सारे चीज शक्ति युक्त हैं। शक्ति युक्त हैं तो ये एक्शन में है, शक्ति युक्त नहीं है तो ये एक्शन में नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझें, अपनी क्षमता को समझें। आप में से कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, आप में से कोई भी आदमी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं है, आप में से कोई भी आदमी किसी भी शारीरिक स्थिति से परेशान नहीं है, किसी भी सामाजिक और घर की स्थिति से भी परेशान नहीं। बस क्लैरिटी लाना है, अपने अंदर एक सही सोच देना है, अपने अंदर की रोशनी को बढ़ा देना। हमारी जैसे ही रोशनी बढ़ेगी तो अंधेरा आगे खत्म होना ही होना। ये बहुत ही सुंदर सी बात है। हमेशा नया सूरज अंधेरे के बाद ही आता है। अब कभी देखा है सूरज को सूरज रोशनी आते हुए ही आते नहीं दिखता, अंधेरा के बाद ही नया सूरज का आगाज होता है। तो सूरज भी जो है तो आपके शक्ति का स्वरूप है। तो कोई बात नहीं,
आप देखना, अपने जीवन में अनुभव किया होगा आपने कि आपने कितने सूरज का अनुभव किया है। जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आई, वो हर एक समस्या एक लेसन दे गई। आपने उससे फाइट किया, आपने उसको जीतने के लिए पूरा एफर्ट्स किया, आपने उसको जीतने के लिए बहुत तरह के सहयोग आपके पास उपलब्ध हो गए। आखिरकार उस समस्या से आप जीत करके आगे बढ़ गए। ये पहला सूरज था जो बचपन से आपने कभी किसी समस्या से फाइट किया होगा। ऐसे ही जीवन में दूसरी समस्या आई, उससे बाहर निकल के आ गए, वो दूसरा सूरज था। ऐसे अनगिनत सूरज आपके जीवन में है जो आपके अंधकार के समय आपके द्वारा प्रज्वलित हुआ था, बाहर निकला था, आपको दैदीप्यमान करके, आपकी समस्या से मुक्त करके, आपको सशक्त बना करके वो गायब हो गया। ऐसा ही जीवन है। हमको समझने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन बहुत ही खूबसूरत और परम आनंदित हो जाता है। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।